हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। उसके बाद हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजनिंग है उसमें क्या है। सबसे पहला है कि हम लोग देखते हैं सिम्टम्स क्या है। आर्गेनोफॉस्फोरस की बात करें तो जो आपके इंसेक्टिसाइड्स जैसे यूज किए जाते हैं, मैलाथियान, पैराथियान, ये क्या है, सब आर्गेनोफॉस्फोरस है। तो क्या होता है कि अब अगर ये चीज़ें से इनकी वजह से अगर पॉइजनिंग हो रही है, मीन्स क्या है कि अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रही बॉडी में, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले है कि इरिटेशन ऑफ आई, क्योंकि क्या है ये वाइपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में होती हैं, तो आंखों में लगेंगी तो इरिटेशन होगा। लैक्राइमल सलिवेशन, स्वेटिंग। अब क्या होगा, स्वेटिंग भी बढ़ेगी, सलिवेशन सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा, लैक्राइमेशन आपका ये भी बढ़ेगा। क्या होगा, लैक्राइमेशन में से आंखों से जो है आंसू निकलते हैं। उसके बाद क्या होगा, ट्रैकियो ब्रांकियल सिक्रेशन। इसमें क्या होगा कि जो ट्रैकियल ब्रांकियस जो सिक्रेशन है वो भी आपका बढ़ जाएगा। अब दूसरा चीज क्या है, ब्लरिंग ऑफ विजन, मीन्स आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, और यूरिनेशन और डिफिकेशन भी आपका बढ़ जाएगा। ये हो गया नॉर्मल सिम्टम्स। अब अगर हम बात करें कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहला चीज है कि बीपी को कम कर देगा, टैचिकार्डिया दिल की धड़कने मीन्स पल्स रेट बढ़ जाएगा, एराइदमिया काज हो जाएगा, वैस्कुलर कोलैप्स होने लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मसल्स क्या इफेक्ट आएगा, तो क्या होता है, मसल फैसिकुलेशन हो जाएगा। मसल में क्या हो जाएगा, आपने बताया था उस दिन, जो मसल रिलैक्सेंट में क्या हो जाता है, फैसिकुलेशन मीन्स होता है कि थोड़ा सा क्या होगा, मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद रिस्पायरेटरी पैरालिसिस। अब क्या है कि रिस्पायरेटरी पैरालिसिस भी होने लगे, क्योंकि हमने बताया कि जितनी भी ये चीजें हैं आर्गेनोफॉस्फोरस, ये आप तो वाइपर फार्म या गैसेस फार्म में ले रहे हैं, तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्साइटमेंट होगा, अटैक्सिया होगा, मूवमेंट भी नहीं होगा, कन्वर्जन होगा, कोमा की कंडीशन आ जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। ये है सिम्टम्स ऑफ आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सिम्टम्स क्या है आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए, कोई भी पॉइजनिंग है, कुछ ट्रीटमेंट इसके सब में कॉमन है। पहला चीज है एक्सपोजर ऑफ, क्या होगा, देखिए, टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू द पॉइजन। सबसे पहला काम है कि हम पेशेंट को जहां पे, जिस प्लेस पे पॉइजनिंग हो रही है, चाहे वाइपर से हो रही है, गैस से हो, किसी वजह से हो रही है, वहां से पेशेंट को उठा करके एक दूसरी जगह, साफ जगह पेशेंट को पहले शिफ्ट कर दीजिए। पहला चीज है, वहां शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, वहां फ्रेश एयर प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरा चीज क्या है, अगर टॉपिकली कोई भी चीज़ जिससे सब्सटेंस पॉइजनिंग हो रही है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, उसको फ्रेश वाटर से आप उसको वॉश कर दीजिए। तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हमने आपको जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट पॉइजनिंग बताया था, उसमें आपको हमने बताया था। उसके बाद क्या है कि अब इसके बाद आता है कि अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि पेटेंसी ऑफ एयरवे मेंटेन करते हैं कि उसको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, उसको एक जो सांस हमारी नॉर्मल जो फिनोमेना है सांस लेने की, वो मेंटेन रहे। ठीक है। अगर मान लीजिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल जो नेबुलाइजर है, जो जहाँ से हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, की जाती है, वो आपको वहाँ से प्रोवाइड करके उसको मेंटेन करना है। उसके बाद क्या करता है कि अब हम बात करेंगे सपोर्टिव मेजर की। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है कि आपको बीपी मेंटेन करना है। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो आपको क्या है, हाइड्रेटेड करना है, ये शॉक की कंडीशन ना है। ठीक। अगर कन्वर्जन हो रहा है तो हमें कन्वर्जन कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डायजेपाम यूज कर लेंगे वहाँ पे। ये तो हो गया आपका कि सपोर्टिव थेरेपी जो हम लोग देंगे आपका किसमें, आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब इसके बाद आती है, इतना करने के बाद अगर हमें मालूम है कि हमारे आर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से पॉइजनिंग हो रही है, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीडोट्स यूज करते हैं। स्पेसिफिक एंटीडोट में सबसे पहला जो सबसे अच्छा एंटीडोट्स है वो आपका है एट्रोपिन, जो मेजॉरिटी में यूज किया जाता है, क्योंकि जो पॉइजनिंग आपकी हो रही है वो एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग से हो रही है। एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग भी आपका किससे, कोलिनर्जिक ड्रग की तरह ही एक्शन करता है। तो पहला चीज है कि एट्रोपिन देंगे स्पेसिफिक एंटीडोट्स में। दूसरा क्या है, कोलिन स्टरेज रीएक्टिवेटर देंगे। जब हम लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हमने आपको यहाँ बताया था, कोलिन स्टरेज रीएक्टिवेटर देंगे। मीन्स जो कोलिन स्टरेज एंजाइम है, अभी तक क्या है, उसको हम लोगों ने बाइंड कर दिया था,
अब क्या करेंगे, उसको हम लोग फ्री करना चाहते हैं, उसको दोबारा जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ड्रग देंगे प्रेलिडॉक्सिम और ओबिडोजाइम। दो ऐसी ड्रग हैं, स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं, जो क्या करते हैं, कोलिन स्टेरेज रीएक्टिवेटर की तरह काम करती हैं। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या हैं और स्पेसिफिक एंटीडोट्स क्या है। तो ये आपके जो सेमेस्टर एग्जाम में है उसमें क्या है कि पूछा जाता है 60 नोट। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है इसमें कोई बहुत डीप्स नहीं पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है 60 नोट पूछ लेते हैं, 5 और 7 मार्क्स में जो भी आपका 60 नोट आता है उसमें यही पूछ लेंगे। तो आपको पूरा डिटेल लिखना है, जैसे सपोर्टिव मेजर्स क्या होंगे, ठीक है, जनरल ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होंगे, 2 बार आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी मॉर्फिन पॉइजनिंग में, ठीक है। थैंक यू।